राजा धैर्य सिंह चित्तौड़ के महाराज थे। उनकी रानी आंचल की मृत्यु के बाद उन्होंने राजकुमारी रूपवती के संग विवाह कर लिया, जिससे उनके दोनों पुत्र राजकुमार करण और राजकुमार मिथुन को मां मिल गई थी। रानी रूपवती दोनों बेटों का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी। ये देखकर राजा धैर्य सिंह बहुत खुश थे। कुछ वर्षों बाद रानी रूपवती ने एक राजकुमार को जन्म दिया। राजा धैर्य सिंह की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। रानी, आज हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आपने हमें बहुत ही प्यारा बेटा दिया है। हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। बोलिए, आपको क्या चाहिए? महाराज, फिलहाल तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वक्त आने पर हम आपसे अपना उपहार अवश्य मांगेंगे। ठीक है, हम आपको वचन देते हैं कि आप जो भी उपहार में मांगेंगी, हम वो आपको अवश्य देंगे। अब 15 वर्ष बीत चुके थे और सभी राजकुमार बड़े हो चुके थे। एक दिन रानी रूपवती अपने तीनों पुत्रों को शास्त्रों का अभ्यास करते हुए देख रही थी। महारानी जी, राजकुमार करण कितनी कुशलता से तलवारबाजी करते हैं। हाँ, वो तो है। और राजकुमार मिथुन के बाण तो कभी चुकते ही नहीं हैं। लेकिन राजकुमार जितेन, उन्हें तो अब तक तलवार भी ठीक से पकड़ना नहीं आता। क्या मतलब तुम्हारा? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ ही वर्षों में महाराज राजकुमार करण को राजा बना देंगे और राजकुमार मिथुन को सेना अध्यक्ष। तब राजकुमार जितेन का क्या होगा? सेविका की बात सुन रानी रूपवती सोच में पड़ गई। शाम के भोजन के बाद रानी रूपवती ने राजा धैर्य सिंह से बात की। महाराज, आपको अपने उपहार का वचन तो याद होगा ना? हाँ, अच्छी तरह से याद है रानी। हम आपको आपका एक मनचाहा उपहार अवश्य देंगे। तो बताइए कि आपका मनचाहा उपहार क्या है? हम चाहते हैं कि आपके बाद राजकुमार जितेन चित्तौड़ के राजा बने। क्या? ये कैसे संभव है? राजकुमार जितेन के 2 बड़े भाई हैं, राजकुमार करण और मिथुन। मैं ऐसे कैसे राजकुमार जितेन को राजा घोषित कर सकता हूँ? और हमारी प्रजा ये कभी स्वीकार नहीं करेगी कि राजकुमार करण के होते हुए राजकुमार जितेन राजा बने। ये राजकुमार करण और मिथुन के साथ नाइंसाफी होगी। ये असंभव है। ऐसा बोल राजा धैर्य सिंह वहां से चले गए। राजा धैर्य सिंह रात भर सो नहीं पाए। उन्हें रानी रूपवती की बातें याद आ रही थीं। अगर रानी रूपवती ने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए कोई गलत कदम उठाया तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर कभी लालच में आकर उन्होंने दोनों राजकुमारों को नुकसान पहुंचाया तो नहीं। सेवक! राजा धैर्य सिंह ने राजकुमार करण और मिथुन को बुलवा भेजा। कुछ देर में दोनों वहां उपस्थित हो गए। राजा धैर्य सिंह ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। पिताजी, हमें नहीं लगता कि माँ ऐसा कुछ करेंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको हमारी चिंता है तो हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों इस राज्य से दूर चले जाओ। जब तक तुम्हें मेरी मरने की खबर न मिले, यहाँ वापस मत आना। मेरे मरने के बाद राजकुमार करण, तुम मेरी गद्दी संभालना। अब यहाँ से चले जाओ। जो आज्ञा पिताजी, जो आज्ञा पिताजी। राजकुमार करण और मिथुन
राजा धैर्य सिंह के कमरे से निकल ही रहे थे कि उन्होंने राजकुमार जितेन को वहां खड़े देखा। भैया, अगर माँ आपको नुकसान पहुंचाकर मुझे राजा बनाना चाहती हैं, तो मुझे राजा नहीं बनना। जितेन, माँ के बारे में ऐसा मत सोचो। हो सकता है कि ये सिर्फ पिताजी की चिंता ही हो। जो भी हो, मैं आप दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हमें पिताजी की आज्ञा माननी होगी। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ आऊंगा। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। नहीं, मैं आपके साथ ही आऊंगा। राजकुमार करण और मिथुन चलने लगे और राजकुमार जितेन ने उनका पीछा किया। दोनों राजकुमारों ने नगर पार कर लिया और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राजकुमार जितेन भी उनके पीछे पीछे ही आ रहे थे। फिर तीनों भाई साथ में सफर करने लगे। तीनों राजकुमार आम इंसानों की तरह मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन की बात है, थक हार कर तीनों राजकुमार जंगल में विश्राम कर रहे थे। जितेन, जाओ थोड़ा पानी ले आओ। ठीक है भैया, अभी लाया। राजकुमार जितेन नदी पर पहुंचे और एक विशाल नाग ने उन्हें पकड़ लिया। छोड़ो हमें, हमें छोड़ो, छोड़ दो। मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे। बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है? राजकुमार जितेन ने सोचा और फिर बोले, अपने भाइयों का साथ देना ही देवताओं की शिक्षा है। गलत, बिल्कुल गलत। अब तुम मेरे बंदी हो। बहुत जल्द ही मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नाग ने राजकुमार जितेन को गुफा में कैद कर लिया। बहुत देर हो चुकी थी और अब राजकुमार जितेन को ढूंढते हुए राजकुमार मिथुन वहां पहुंचे। नाग ने उन्हें भी जकड़ लिया। बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है? देवता हमें ये सीख देते हैं कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये भी गलत। अब तुम भी मेरे कैद में रहोगे। नाग ने राजकुमार मिथुन को भी कैद कर लिया और कुछ समय बाद राजकुमार करण वहां आए। जैसे ही नाग ने उन्हें जकड़ा, धूर्त नाग, छोड़ो हमें, वरना हम तुम्हें मार देंगे। मेरी जकड़ से तुम तभी निकल सकते हो जब तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे। पूछो अपना सवाल। बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है? देवता हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा वही करना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। यही हमारा धर्म है। दूसरों को दुख देकर हमें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मुझे मेरे दोनों भाई भी वापस चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे एक ही भाई को तुम्हें वापस कर सकता हूं। अब तुम सोचो और सोच कर बताओ, तुम्हें तुम्हारा कौन सा भाई वापस चाहिए? मुझे मेरा छोटा भाई राजकुमार जितेन वापस चाहिए। और वो क्यों?
क्या दूसरे भाई को बचाना तुम्हारा धर्म नहीं? मेरे दोनों भाई मेरी जिम्मेदारी हैं और दोनों मेरे लिए समान हैं। लेकिन मेरे छोटे भाई जितेन ने हमारे लिए राज्य को छोड़ दिया और हमारे साथ जंगलों में भटकने लगा। अगर हम उनके बिना अपने राज्य वापस गए तो सबको यही लगेगा कि हम उनके मृत्यु के कारण हैं। उनका ये बलिदान बहुत ही महान है और मैं उनके लिए अपना या अपने सगे छोटे भाई राजकुमार मिथुन का भी बलिदान दे सकता हूं। बहुत खूब राजकुमार करण, तुम्हें अपना धर्म बहुत अच्छे से ज्ञात है। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों भाई वापस देता हूं। ऐसा बोल नाग दोनों भाई को कैद से आजाद कर नदी की ओर चला गया। इस घटना की खबर जब रानी रूपवती तक पहुंची, तब उन्हें अपनी बेफिजूल की जिद पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को वापस राज्य लौटने का आदेश दिया। तीनों भाई एक बार फिर हंसी खुशी अपने राज्य में रहने लगे और जब कुछ वर्षों बाद राजा धैर्य सिंह नहीं रहे, तब रानी रूपवती ने राजकुमार करण को राजा घोषित किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमें अपनों पर शक नहीं करना चाहिए। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें